बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हामिद रफ़ीक खान, DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। मुल्क की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। सियासी सूरत हाल हो या पकड़ दकड़ हो या TV चैनल्स की बंदिश हो, बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो रही हैं। और आप जानते हैं कि ARY टेलीविज़न जो है उसको बंद कर दिया गया है, ऑफ एयर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ उनके जो मालिक हैं सलमान इकबाल और उनके डायरेक्टर न्यूज़ हेड जो हैं अमाद यूसुफ, उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है। सलमान, अरशद शरीफ और इसके साथ अदील राजा जो कि इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है मेमन गोट में, सिंध में। और एक मुकदमा जो दर्ज किया गया वो शहबाज गिल जो हैं PTI के, उनके खिलाफ दर्ज किया गया और उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ सीनियर रैंक पर्सन इमरान मान मौजूद हैं। इमरान साहब, ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, सबसे पहले हामिद भाई ये है कि हम तो अपनी सहाफ़ती इक़्तिदार को पूरा करते हुए तो ARY के लिए पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे। जी जी बिल्कुल, कि ये इस तरह की जो कदगन हैं हमारे मीडिया हाउसेस पे, ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। जी जी। और हमें इस पे प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, इत्तेजाज भी करना चाहिए। और हम ऐसे ज़ाब्तों को और जो ये गोली लाठी की सरकार है, इसको हम हर सूरत में कबूल नहीं करेंगे। और जिस तरह उन्होंने सलमान इकबाल साहब हो या अम्माद यूसुफ हो और अदील राजा और अरशद शरीफ, उनके खिलाफ जो है झूठा और बेबुनियाद जो है मनगढ़ंत किस्म की जो FIR उन्होंने कटवाई है। और आप देख लें कि एक FIR वो शहबाज गिल साहब पे इस्लामाबाद में, और वही तहरीर उन्होंने वो मेमन गोट में करवा दी गई है। अब मुझे समझ नहीं आती कि मेमन गोट कहाँ, वहां कोई वकूआ हुआ है, कोई मुझे आप बताएं वहां कुछ हुआ है? और एक ये हामिद साहब, ये क्या हो रहा है? वाकई की 2-3 FIR जिस तरह इमरान रियाज पे थी, ये कहाँ है? हमारे कोर्ट्स कहाँ हैं? हमारे जजेस कहाँ हैं? क्यों नहीं इन चीजों का, जब एक पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि इस किस्म के जो झूठे अंदराज हैं मुकदमात के, वो ना करवाए जाएं। जजेस तो नोटिस ले लेते हैं। तो फिर हुआ ये, फिर हुआ है ना, ये उनको चाहिए। जब ये बात जाहिर अब अदालतों में तो पहुंच गई है और जजेस जो हैं वो जाहिर हम ARY फैमिली के साथ मुकम्मल खड़े हैं। और हमारे CEO जनाब जाहिद मान और हमारी पूरी टीम जो है DPN TV की, वो ARY के साथ खड़ी है। दिन हो रात हो, जब भी हमें आवाज़ दी जाएगी हम हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे और उनके साथ शाना बशाना खड़े। जी बिल्कुल। और जो हमारे सहाफ़ती लोग हैं और उनको भी ये चाहिए, और मेरा ख्याल है वो काम ये करते भी हैं, कि हम किसी अदारे के खिलाफ, किसी पार्टी में हमें नहीं बनना चाहिए, कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए हमें। बिल्कुल। जो और हामिद भाई, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब की, उसमें कुछ सहाफ़ी जो हैं वो शेल्टर लेकर बैठे हैं। और मैं कहता हूं कि आज वो उस शेल्टर के नीचे बैठे हैं, कल उनकी भी बारी आ सकती है और कल वो भी पाबंदे सलासल हो सकते हैं। लेकिन हम इनके लिए और उनके लिए सबको इकट्ठा देखना चाहते हैं, मुत्तहिद देखना चाहते हैं, क्योंकि हम सहाफत और कलमकार हैं, कलम का जिहाद करते हैं और ये जारी रहेगा और हमें सबको इकट्ठा रहना चाहिए। और ये जितने भी सहाफ़ती ऐसे दोस्त हैं जो अपने ही सहाफ़ियों के खिलाफ काम करते हैं, उनकी अपनी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, जो वो कहते रहे हैं कौमी अदारों के खिलाफ। इसी तरह जो दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं वो जो कहते रहे हैं हमारे कौमी अदारों के खिलाफ, वो अब सोशल मीडिया मेरा ख्याल है कि वो चल जाएं तो फिर क्या क्या खुलेगा आगे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह के मुकदमात हैं वो पंजाब भी दर्ज कर सकता है, खैबर पख्तूनख्वा भी कर सकता है। तो मेरा ख्याल है इस तरफ नहीं जाना मैं देख रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इस किस्म के मामला जारी रहे तो मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और मैं पूरी कौम को कहता हूं कि वो इस वक्त मुत्तहिद हो जाएं और ये गलत और मनफी प्रोपेगेंडों पे अपने कान ना धरें, बल्कि अपने काम करें और इस मुल्क को कौम के लिए काम करें। मुल्क बेसिकली, क्योंकि इस वक्त जो है मुआशी हालात इंतहाई ख़राब हैं और मैं कहता हूं कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। आज फैसलाबाद में एक ऐसा दिलखराश वाकया जो गुर्बत से तंग आके उस बंदे ने की है, अपने बच्चों को भी ज़िबा कर दिया और खुद भी फिर फंदे से लटक गया। और उसकी तहरीर इतनी गमज़दा है, यकीन करें कि उसका एक लेटर मिला है जिसमें उसने कहा है कि मेरे पास किराया भी देने को ना था, मुझे मालिक मकान तंग करता था, मेरी बेगम की वफात के बाद मेरे पास कोई नौकरी ना थी और मैं अपनी बच्चियों की कफालत ना कर सकता था और ये बच्चियां और मेरी
जो कफन दफन है वो भी ईदी करे, और जनाजा और वो भी ईदी पढ़ाए, पोस्टमार्टम भी ना करा जाए। मेरा ख्याल है इससे बड़ा हमें, और मेरा सामान जो है वो वेलफेयर को दे दिया जाए, ईदी को। मैं कहता हूं कि ये वो हदीस भी है कि जब इस किस्म के काम होते हैं तो वो हाथ जो होते हैं वो हुक्मरानों तक जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि हुक्मरानों को भी चाहिए और हम सबको चाहिए कि हम इन चीजों से निकलें और दूर हो जाएं, और खुदा के लिए इन कुर्सियों का चक्कर छोड़ें, अपनी आवाम का सोचें, अपनी आवाम का सोचें। जी बहुत शुक्रिया इमरान मान। और हमें चाहिए और कि हम अपने वतन की भी हिफाजत करें, अल्लाह ना करे कि हम खाना जंगी की तरफ जाएं, और बल्कि वो लोग जो इस मुल्क के खैर खां हैं, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान को बढ़ता हुआ फूलता हुआ देखना चाहते हैं, उनका काम है कि पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें करें जो अमन और इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए। हामिद रफ़ीक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।